एक अमीर घर की शहजादी ड्राइवर के इश्क में इस कदर दीवानी होती है कि अपने ही माँ बाप से बगावत करके घर से भागकर शादी कर लेती है। शादी के बाद लड़का उसे किराए के मकान में लेकर रहने लगता है। काफ़ी दिन बीत जाता है। जब एक दिन उसे गौमांस खाने का आदेश दिया जाता है, तब लड़की को अपने पति के बारे में असली सच्चाई पता चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की के द्वारा मना करने पर, बात ना मानने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती है और धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जाता है। लड़की का जब धैर्य जवाब दे जाता है सहन करते करते, तब वह एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक के बाद एक अपने ऊपर बीते उन दर्द भरे लम्हों को बयां करती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है। तो पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं। आखिर कहाँ का है यह मामला, कैसे घटी यह घटना, और एक लड़की महलों से निकलकर झोपड़ी में गई तो क्या क्या दर्द सहे, और मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो कार्रवाई क्या क्या हुई, पूरी घटनाक्रम के बारे में साथियों हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। नमस्कार साथियों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत पड़ने वाले वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के जमदाशाही गांव की। वहां पर एक लड़का रहता था, अहमद रजा नाम का। पिता का नाम था अब्दुल नईम। बचपन में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करता, लेकिन शौकिया तौर पर वह गाड़ी चलाना सीख लेता है, ड्राइवर बन जाता है। बड़ा होने पर उसे कोई रोजगार नहीं मिलता तो एक मालिक के यहाँ जाकर ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। मालिक का आलीशान घर था, शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी, गाड़ी बंगला सब कुछ था। काफ़ी दिन गाड़ी चलाते चलाते अहमद को जब वक्त बीत जाता है तो मालिक का विश्वास अपने ड्राइवर के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब होता यह है कि मालिक के ना रहने पर भी घर के जो उसके और भी सदस्य होते, कहीं आना होता जाना होता तो अहमद के साथ अकेले भेज दिया जाता। ऐसे में एक बार मालिक की जवान बेटी जाती है ड्राइवर के साथ, तो उसकी खूबसूरती और उसको देखकर पहली बार में ही अहमद रजा उसे पाने की चाहत रखने लगता है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। सिर्फ कुछ शब्द बोलते हैं हंसी ठिठोली में, जिसे लड़की जवाब नहीं देती, चुपचाप मुस्कुरा के छोड़ देती है और अहमद भी खुश हो जाता है। अब अहमद को इंतज़ार होता है कि फिर किसी दिन ऐसा मौका मिले कि लड़की को लेकर मैं अकेले जाऊं तो अपनी कुछ बातें और आगे बढ़ाऊं। वह भी दिन आता है जब दूसरी बार लड़की जाती है अहमद के साथ, तो इस बार अहमद उसका हाथ भी पकड़ लेता है और उससे हंसी मजाक भी कुछ कर लेता है। अहमद की बात तो लड़की को बुरी लगती है, लेकिन वह कड़ाई से विरोध नहीं कर पाती है, ना ही अपने माँ बाप से इस घटी घटना को जाकर बता पाती है, सिर्फ लोक लाज और समाज के डर से। अब अहमद का मनोबल धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब तीसरी बार ऐसा मौका मिलता है कि मालिक की बेटी अकेले अहमद के साथ कहीं जाने का, तो इस बार अहमद धारदार हथियार को दिखाकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती हैवानियत भी करता है। इसके बाद लड़की का धैर्य जवाब दे जाता है और वह पुलिस स्टेशन जाने की धमकी देती है और माँ बाप से बताने की भी बात बताती है। तब अहमद डर जाता है और इसके बाद फिर वह लड़की से माफ़ी मांगता है और उसके साथ शादी करने का वादा भी कर लेता है। यहाँ पर लड़की के कदम रुक जाते हैं, ना तो कोई कार्रवाई करती है, बल्कि अपने ही माँ बाप से ड्राइवर के साथ शादी करने की बात भी कर लेती है, लेकिन माँ बाप साफ मना कर देते हैं, ड्राइवर के साथ इस रिश्ते की नामंजूरी दे देते हैं। तो लड़की फिर अहमद से बातचीत करती रहती है। इस दौरान जब अहमद को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब लड़की को भगाना ही पड़ेगा, तो अपने प्रेम जाल में वह लड़की को फंसाता है और बहला फुसला के राजी मजा से जैसे भी हो वह एक दिन लड़की को राजी कर लेता है अपने साथ चलने के लिए और शादी का वादा करके भगा ले जाता है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगता है। लड़की घर से भागती है तो सिर्फ अकेली नहीं जाती, बल्कि अपने घर से लाख रुपए कैश, सोने के लॉकेट, चैन, हार, अंगूठी और स्कूटी और भी सामान थे उसे भी लेकर जाती है। रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन रुकता है अहमद। उसके बाद फिर वहाँ उसे असुविधा होती है तो जाकर रुधौली थाना क्षेत्र के पुरैना चौराहे के पास एक किराए का कमरा लेता है। वहाँ उस लड़की को लेकर रहने लगता है। कुछ दिन रहते हुए बीत जाता है, लेकिन फिर भी लड़की के साथ शादी नहीं करता है। एक दो बार अबॉर्शन भी करवा देता है। तब लड़की एक दिन
बहुत जोर देकर कहती है शादी करने के लिए, वरना पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए। तो अहमद शादी के लिए तैयार हो जाता है और जाकर शादी भी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद भी लड़की की ज़िंदगी में खुशियों के दिन नहीं आते, बल्कि दिनों दिन और दुर्दिन आने लगते हैं। अब जब शादी कर लेती है तो लड़के के जो माता पिता होते हैं, उसकी 2 बहनें थी मोमिना और फातिमा, वह एक दिन आकर उस लड़की को कहती हैं कि तुम्हें गौमांस खाना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा और इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। लड़की जब इन सब शर्तों को मानने से इनकार करती है तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। तब लड़की का धैर्य जवाब दे जाता है। जब उसे अपने पति की असलियत पता चल चुकी होती है, तब वह एक दिन जाती है पुलिस स्टेशन और अपने साथ हुए ज्यादती दरिंदगी को जाकर बयां करती है। तो वहाँ रिपोर्ट लिखाती है लिखित में और बताती है कि 3 बार एबॉर्शन हो चुका है, 4थी बार प्रेग्नेंट हूँ। घर से कुछ सोने के जेवर लेकर आई थी, कैश लेकर आई थी, सामान लेकर आई थी, सब कुछ बेच लिया गया, कैश ले लिया गया और मेरे साथ मारपीट की जाती है। मेरे पास एक स्कूटर थी जिसे 35,000 रुपये पे गिरवी रख दी गई है। एक के बाद उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं। तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। इसके बाद अहमद की तलाश की जाती है। हालांकि लड़की ने जो आरोप लगाए हैं, जो बयान दिए हैं, पुलिस स्टेशन जाकर जो रिपोर्ट लिखाई है, उन बयानों में, आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो अहमद के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए जाते हैं तो यह बेहद निंदनीय ही नहीं बल्कि अक्षम्य अपराध भी है। यह मामला जब मीडिया के द्वारा सुर्खियाँ बनी, लोगों तक पहुँचा, तो लोगों को समझ में आया कि यह कितना बड़ा अपराध है, लव जिहाद का मामला है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी का कहना है कि युवती ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच और मेडिकल के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीमें गठित कर दी गई है आरोपी अहमद रजा को गिरफ्तार करने के लिए। तो साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सजग करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।